कहानी की शुरुआत नोहा नाम की लड़की से होती है जो अपनी माँ रफेला के साथ पहली बार अपने दूसरे बाप विलियम के घर जा रही है। नोहा अपनी माँ की दूसरी शादी से बिल्कुल खुश नहीं होती। नोहा अपनी माँ से कहती है, आपकी वजह से मैं अपनी दोस्तों से इतनी दूर जा रही हूँ। उसकी माँ उससे कहती है, बेटा मुझे इन सब के लिए बुरा लग रहा है मगर तुम्हें ये सब मानना होगा। इतने में ये दोनों विलियम के आलीशान घर पहुँच जाते हैं। विलियम एक अरबपति आदमी होता है। नोहा विलियम का घर देखकर हैरान हो जाती है। नोहा और उसकी माँ एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। विलियम नोहा से कहता है, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना घर समझो और मुझे अपने फैमिली का हिस्सा। नोहा विलियम की बात को टाल कर कहती है, माँ मेरा कमरा कहाँ है, मुझे अपने कमरे में जाना है। रफेला नोहा को समझाती है कि बेटा तुम्हें यहाँ तमीज से रहना होगा जैसे कि निक है। निक नोहा का सौतेला भाई होता है। नोहा अपनी माँ से कहती है, मुझे ये फालतू के सबक मत दो, मैं कोई 10 साल की बच्ची नहीं हूँ। उसकी माँ उसे कहती है, नोहा मैं बस इतना चाहती हूँ तुम्हें वो सब मिले जो तुमने कभी जिंदगी में नहीं देखे। इतने में नोहा को उसकी फ्रेंड मैटी की कॉल आ जाती है। नोहा उसे कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और वो कहती है, तुम्हें इन अमीर ज़ादों का घर देखना चाहिए। मैटी उसे कहती है, अब मौका मिला है तो ऐश करो। नोहा उसे कहती है, तुम्हें तो पता है मुझसे अमीरों के चौंसले नहीं होते। मैटी उसे कहती है, तुम पहली लड़की हो जो अमीर होने पे इतनी कंप्लेंट कर रही है। नोहा कहती है, मुझे तो लगता है मुझे इनकी फ्रिज में एक सैंडविच भी नहीं मिलेगा। जब नोहा किचन में जाती है तो वहाँ निक खड़ा होता है। वो उसे कहता है, क्या तुम मेरे बाप की नई बीवी की बेटी हो? तो नोहा कहती है, और तुम निक हो है ना? निक कहता है, मुझे फालतू लोगों से बात करना पसंद नहीं, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था। और फिर दोनों की बहस हो जाती है। शाम को सब फैमिली डिनर पर जा रहे होते हैं। जैसे ही नोहा नीचे आती है तो उसकी माँ देखती है कि नोहा ने वही पुराने कपड़े पहने हैं। ये देखकर रफेला को बहुत बुरा लगता है। डिनर पर पहुंचकर रफेला कहती है, ये शहर बहुत खूबसूरत है, मुझे इस शहर और विलियम से प्यार हो गया है। नोहा कहती है, मैंने सुना है यहाँ की जंगलों में आग लगती है बहुत। विलियम कहता है, हाँ नोहा बस यही एक प्रॉब्लम है। रफेला कहती है, पता नहीं लोग जल्दी सिगरेट क्यों गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। तो नोहा निक से पूछती है, निक क्या तुमने कभी ऐसा किया है? तो निक साफ इनकार कर देता है और वो कहता है, मैं कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि रास्ते में नोहा ने निक को स्मोकिंग करते देख लिया था। और इस बात से निक को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अब मुझे जाना होगा, माइकल के बाप ने हमें पेपर वर्क करने को कहा है। जाते ही निक नोहा से कहता है, तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगी? नोहा को निक की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अगर ये जा रहा है तो मैं भी घर जाऊंगी। रफेला नोहा से कहती है, चुपचाप बैठी रहो। विलियम निक को कहता है, तुम नोहा को घर ड्रॉप कर दो, मगर निक साफ साफ मना कर देता है और वो कहता है, नहीं डैड मुझे उल्टा जाना होगा। नोहा कहती है, मुझे भी इसके साथ जाने का कोई शौक नहीं। विलियम इन दोनों को कहता है, बस अब बहुत हुआ, हम तुम दोनों का ये बर्ताव अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। रफेला नोहा से कहती है, तुम निक के साथ जाओ, वो गाड़ी संभल कर चलाता है। नोहा निक के साथ चली जाती है। रास्ते में निक बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा होता है। नोहा निक को चिल्ला कर कहती है, तुम कर क्या रहे हो? गाड़ी संभल कर चलाओ, मैं कार एक्सीडेंट में मरना नहीं चाहती। निक से कहता है, तुम मेरी गाड़ी में हो तो इसलिए अपना मुंह बंद रखो। नोहा कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी गाड़ी में बैठने का, मजबूरी है मेरी। तो निक कहता है, पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें कैसे झेलती होगी। तो नोहा उसे कहती है, तुम्हें क्या पता माँ के बारे में। निक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है क्योंकि निक की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। निक वही गाड़ी रोक कर नोहा से कहता है, उतरो मेरी गाड़ी से। नोहा कहती है, निक तुम ऐसा नहीं कर सकते। निक जबरदस्ती ही नोहा को गाड़ी से उतार देता है। नोहा उससे कहती है, तुम पागल हो निक, इतनी रात गए, मुझे यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। निक उसे कहता है, ये मेरा मसला नहीं। और फिर निक वहाँ से चला जाता है। नोहा उस सुनसान रास्ते में अकेली खड़ी होती है। फिर नोहा एक लड़के से लिफ्ट मांगती है जिसका नाम मारियो होता है। नोहा उसके साथ बैठ जाती है और वो नोहा से कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है? नोहा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो नोहा से कहता है, मैं तो बस एक पार्टी में जा रहा हूँ, मैं तुम्हें इनवाइट करता मगर तुम गलत समझ लोगी। नोहा उससे कहती है, तुम्हें विलियम लिस्टर का घर पता है? मुझे वही जाना है। मारियो कहता है, क्या तुम निक के घर रहती हो? तो नोहा कहती है, वो मेरा सौतेला भाई है, उसी ने मुझे यहाँ अकेले छोड़ दिया था। मारियो कहता है, मैं अब समझा, उसके पास तुम्हें घर छोड़ने का टाइम नहीं था क्योंकि उसे जल्दी पार्टी में जो पहुँचना था। नोहा कहती, क्या निक पार्टी में है? मारियो से कहता है, निक के बिना कोई पार्टी नहीं होती। तो नोहा मारियो के साथ उसी पार्टी में चली जाती है जहाँ निक होता है। मारियो नोहा से कहता है, ये एक गैंग पार्टी है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। और फिर मारियो कहता है, वो रहा हमारे गैंग का लीडर निक। नोहा निक के पास जाके उसे थप्पड़ मारती है। निक उससे पूछता है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? नोहा कहती है, नहीं बताऊंगी। निक उसे कहता है, तुम जहाँ से आई हो चुपचाप वापस चली जाओ। नोहा उसे कहती है, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझते हो, घर में तो सबको तुमने बेवकूफ बना के रखा है और तुम यहाँ लड़कियों के साथ पार्टी कर रहे हो। अगर डैड को तुम्हारे बारे में पता चला तो क्या होगा? तो निक नोहा से कहता है, खबरदार अगर तुमने डैड को बताया तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतने में निक वहाँ से चला जाता है। पार्टी में नोहा को जेना नाम की लड़की मिलती है जो निक के स्कूल की फ्रेंड होती है और वो जेना नोहा की फ्रेंड बन जाती है। जेना नोहा को एक रेड कलर का कार्फ देती है। वो उसे कहती है, ये बांध लो ताकि रोनी की गैंग के लोग तुमसे दूर रहें। और जेना अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी करने चली जाती है। तभी वहाँ पीछे से रोनी का एक गैंग का लड़का आता है और वो नोहा से कहता है, क्या तुम ये जूस पियोगी? तो नोहा उससे वो गिलास
सांस ले लेती है। पीते ही नोआ को पता चलता है इसने इसमें कुछ मिलाया है। तो नोआ उससे पूछती है कि तुमने इसमें क्या मिलाया है। तो लड़का जबरदस्ती नोआ को जूस पिलाने लगता है और फिर वहाँ निक आ जाता है और उस लड़के को जोरदार पंच मार देता है। नोआ निक से कहती है हमने अभी डिसाइड किया था कि एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो क्यों आए बीच में। निक नोआ से कहता है ये रोनी का गैंग का लड़का है और ये लड़कियों के ड्रिंक्स में बेहोशी की दवा मिलाता है। ये सुनते ही नोआ को जोरदार चक्कर आने लगते हैं। निक नोआ को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर ले आता है। रात को नोआ को बुरे सपने आते हैं और सुबह होते ही नोआ निक के पास आकर उससे पूछती है कि बताओ कल रात क्या हुआ था। निक उसे कहता है क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं, अब आएगा मजा। नोआ कहती है मजा तो तब आएगा जब तुम्हारे डैड यहाँ आएंगे और मैं उन्हें सब बता दूंगी। मगर नोआ की इन बातों से निक को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने में उनके मॉम डैड नाश्ता करने आ जाते हैं और नोआ उन्हें निक के बारे में कुछ नहीं बताती। रफाइला नोआ से कहती है मुझे खुशी है तुम दोनों ने दोस्ती कर ली। और वो निक से कहती है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने अपने दोस्तों से नोआ को मिलवाया। तो नोआ अपनी माँ से कहती है माँ तुम्हें पता है मैं कल रात कहाँ थी। रफाइला कहती है हाँ तुम जेना के घर थी। नोआ कहती है अच्छा तुम्हें जेना के घर थी। वो अपना मोबाइल चेक करती है तो वो देखती है कि उसके मोबाइल से निक ने उसकी माँ को मैसेज किया था। और फिर बाद में नोआ निक से कहती है आइंदा मेरे मोबाइल को हाथ भी मत लगाना। और फिर रात को एक कार रेसिंग होती है जहाँ पर निक कार रेसिंग कर रहा होता है। वहाँ नोआ भी जेना के साथ आ जाती है और फिर जेना नोआ से कहती है कार निक को बहुत पसंद है। निक इसे अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। और फिर वहाँ मारियो भी होता है। निक मारियो को नोआ के साथ बात करती देखकर उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि निक नोआ को मन ही मन में पसंद करने लगा था। फिर नोआ को उसके बॉयफ्रेंड डैन का मैसेज आता है जिसमें वो किसी दूसरी लड़की के साथ होता है। नोआ को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और ये जेना को बताती है। जेना उसे कहती है तुम भी इसे जलाने के लिए किसी लड़के के साथ फोटो खिंचाओ। तो नोआ फोटो खिंचाने के लिए एक लड़के के साथ होती है। वहाँ निक आ जाता है और निक उस लड़के को वहाँ से भगा देता है और नोआ से कहता है तुम क्या कर रही हो इस लड़के के साथ। नोआ कहती है मुझे एक फोटो चाहिए थी जो मुझे अपने बॉयफ्रेंड को भेजनी है। तो निक नोआ से कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचाऊं तो तुम क्या घर चली जाओगी। तो नोआ मान जाती है और निक उसके साथ फोटो खिंचाकर उसे कहता है तुम कार में मेरा वेट करो मैं बस अभी आया। और निक पार्टी करने चला जाता है। नोआ को स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी तो नोआ कार को स्टार्ट कर लेती है और पीछे से वहाँ रोनी अपनी कार में आ जाता है और नोआ से कहता है क्या रेस तुम करने वाली हो। तो नोआ उससे कहती है नहीं रेस तो निक करने वाला है। रोनी उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो निक कहाँ है। तो नोआ जैसे ही निक को बुलाने जाती है तो रोनी उसे कहता है अगर तुम कार से उतरी तो ये रेस हम जीत जाएंगे। तो नोआ को ये रेस मजबूरी में करनी पड़ती है। रोनी नोआ से कहता है तुम एक लड़की हो तो मैं तुम्हें 5 सेकेंड एक्स्ट्रा आगे जाने के लिए देता हूँ। तो नोआ कहती है सिर्फ 5 सेकेंड, इतने में तुम्हें अपना लिपस्टिक ठीक कर लूंगी। और फिर दोनों की रेस स्टार्ट हो जाती है। नोआ को कार रेस आती थी क्योंकि उसका बाप एक कार रेसिंग चैंपियन था। रेस के दौरान रोनी पीछे से नोआ की कार को हिट करता है और चीटिंग करता है मगर खैर फिर भी नोआ ये रेस जीत जाती है। जीतने के बाद और फिर रोनी निक के पास आकर कहता है रेस तो तुम्हारी और मेरे बीच थी, तुमने रेस के रूल्स को तोड़ा है तो इसलिए ये रेस हम जीते। नोआ उसे कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, एक तो तुमने चीटिंग की और फिर भी ये रेस मैं जीती। तो निक लड़ाई ना चाहते हुए रोनी को अपनी कार दे देता है। जैसे ही निक वहाँ से जाता है तो रोनी पीछे से नोआ को गालियाँ देता है और ये सुनकर निक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रोनी को पंच मार देता है और फिर पूरे गैंग्स की लड़ाई हो जाती है। नोआ ये देखकर बहुत डर जाती है और फिर निक नोआ को लेकर एक कार में भाग जाता है। फिर कुछ दिनों बाद नोआ को धमकी भरे मैसेजेस और नोट्स आते हैं। नोआ ये सब जेना को बताती है। जेना उससे कहती है ये जरूर रोनी ही होगा, ब्लॉक कर दो इसे। और हम देखते हैं कि निक अपनी छोटी बहन मैगी के साथ होता है जो शुगर की पेशेंट होती है। निक जब घर आता है तो नोआ उसके पास जाकर उसे सॉरी कहती है और उसे कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी बस कुछ सालों में, क्योंकि निक नोआ की वजह से अपनी कार हारा था। तो निक उसे कहता है कोई बात नहीं। नोआ अपनी कार वॉश कर रही होती है तो रफाइला नोआ के पास आकर कहती है तुम कुछ दिनों से बहुत अपसेट हो तो इसलिए मैं डैन को अपने साथ लेकर आई हूँ। नोआ डैन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती क्योंकि वो भी निक को पसंद करने लगी थी। रफाइला नोआ को नोटिस करती है कि डैन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। रफाइला नोआ से पूछती है क्या तुम्हें कोई और पसंद आ गया है। तो नोआ साफ मना कर देती है। नोआ जल्दी से निक के पास जाकर उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड डैन आया है जिसको मैंने हमारी फोटो भेजी थी। तो निक उससे कहता है घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। डैन नोआ और निक को एक साथ बात करते देख लेता है मगर डैन को ये पता नहीं होता कि निक नोआ का सौतेला भाई है और वो नोआ से पूछता है नोआ क्या ये वो फोटो वाला लड़का है। तो नोआ उससे कहती है तुम क्यों आए हो यहाँ, जाओ अपनी उस गर्लफ्रेंड के पास। डैन नोआ से कहता है नोआ आई एम सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो। तो नोआ डैन से कहती है क्या ये धमकी भरे नोट और ये मैसेजेस तुम मुझे भेज रहे हो। तो डैन साफ साफ मना कर देता है। तो नोआ उससे पूछती है तो फिर ये कौन कर रहा है। डैन उससे कहता है मुझे नहीं पता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोनी का बॉस जिसका नाम कोडेंस है और वही नोआ का असली बाप है और वही नोआ को धमकी भरे नोट्स और मैसेजेस भेजता है और वो रोनी से कहता है तुम्हें मैंने जो काम दिया था उसे तुमने शुरू किया कि नहीं। रोनी उसे कहता है मुझे लगा कि वो तुम्हारे बाद शुरू करना है। कोडेंस उसे कहता है बुलाओ अपने लोगों को और शुरू करो पार्टी।
बेटी। तो रोनी अपने लोगों के साथ जाकर निक को बहुत मारता है और निक फौरन ही घर आकर नोआ को सब बता देता है और वो नोआ से कहता है कि रोनी तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, तुम अब अकेले कहीं नहीं जाओगी। तो वहाँ डैन आ जाता है और निक और नोआ को एक साथ देख लेता है। तो नोआ डैन से कहती है अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो मॉम और डैड को हमारे बारे में कुछ मत बताना। तो डैन ये सुनते ही अपने शहर वापस चला जाता है और उसके मॉम डैड से कुछ नहीं कहता। फिर नोआ को धमकी भरे नोट्स और मैसेजेस आते हैं। तो ये बताने नोआ निक के पास जाती है, देखती है कि निक किसी के साथ फाइट कर रहा होता है। नोआ ये देखकर बहुत डर जाती है और वो निक से ये सब करने से मना करती है, मगर निक उसकी एक नहीं मानता। नोआ को फाइट से डर लगता है क्योंकि उसका बाप उसकी माँ को बहुत मारता था। नोआ निक से कहती है ये सब करने से मुझे तुमसे डर लगता है, मैं अपनी लाइफ में और मारपीट नहीं चाहती, आज के बाद मुझसे बात नहीं करना। और फिर अगले सीन में विलियम निक को बताता है नोआ को बचपन में उसके बाप ने मारने की कोशिश की थी। निक को ये सब पता नहीं होता। विलियम कहता है कुछ हफ्ते पहले कोडेंस जेल से छूटा है, फाइला को लगता है वो नोआ को जान से मार न दे, इसलिए तुम नोआ के साथ रहो। निक पूछता है वो नोआ को क्यों मारना चाहता है। विलियम कहता है वो नोआ की गवाही से जेल पहुंचा था। और फिर फौरन निक नोआ को लेने जाता है जहाँ वो पार्टी कर रही होती है और फिर निक नोआ से माफी मांगता है और वो कहता है मैं आज के बाद किसी से फाइट नहीं करूंगा, मैं तुमसे और दूर नहीं रह पाऊंगा। मगर नोआ उसे समझाती है अगर मॉम डैड को हमारे बारे में पता चला तो वो हमें अलग कर देंगे, हमारे लिए बेहतर है कि हम अपना रिश्ता यही खत्म कर दें। निक ना चाहते हुए भी नोआ की बात मान लेता है। और फिर रास्ते में निक जैसे ही गाड़ी में फ्यूल भरने जाता है तो पीछे से रोनी और उसके गैंग के लोग नोआ को किडनैप करके ले जाते हैं। और निक जब वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी में नोआ नहीं है। वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। जब पुलिस सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं तो निक उसे कहता है मैं इसे जानता हूँ, ये रोनी ही है। तो विलियम निक की बात सुनकर समझ जाता है कि ये अब भी उन लड़कों के साथ पार्टीज करता है। तो विलियम निक से कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुमने वो सब कुछ छोड़ दिया है, क्या तुम सच में मेरे बेटे हो। इतने में ही रफाला को एक अनजान नंबर से फोन आता है जो कोडेंस होता है। कोडेंस रफाला और विलियम से 10 लाख मांगता है और कहता है पुलिस को लाने की गलती भी मत करना और फिर मैं नोआ को छोड़ दूंगा। फिर अगले ही सीन में कोडेंस पैसे लेने जाता है और वो रोनी से कहता है अगर मैं ना आया तो तुम नोआ को मार देना। तो रोनी इस बात से कोडेंस को कहता है क्या नोआ सच में तुम्हारी बेटी है। तो इस बात से कोडेंस को बहुत गुस्सा आता है और वो रोनी को मारकर बेहोश कर देता है। विलियम और रफाला पैसों से भरा बैग लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ कोडेंस ने एक कैमरा छुपाया होता है जिससे वो सब कुछ देख सकता है। और एक तरफ डिटेक्टिव भी बैठे होते हैं जो कोडेंस के आने का इंतजार करते हैं। और फिर वहाँ निक भी पहुँच जाता है। तो डिटेक्टिव निक से कहती है ये तुम्हारी कोई कार रेस नहीं जो तुम अपनी स्पोर्ट्स कार में यहाँ चले आए हो। तो निक डिटेक्टिव से कहता है मैं ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकता। फिर डिटेक्टिव निक से पूछती है क्या तुम सच में अपनी कार रेस में हार गए थे। तो निक उसे कहता है नहीं, रोनी ने हमारे साथ चीटिंग की थी, जब भी मैं उसे अपनी कार में देखता हूँ तो मेरा खून खौलता है, जबकि इंश्योरेंस के पैसे मैं ही देता हूँ। तो निक कहता है इंश्योरेंस, दैट्स इट, इंश्योरेंस में एक ट्रैकर लगा होता है जिससे हम उनका पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ है। तो डिटेक्टिव फौरन ही विलियम को बताती है कि हमने उन्हें ट्रैक कर लिया है और ये सब कोडेंस कैमरे से सुन लेता है और वो वहाँ से फौरन भागने लगता है। तो वहाँ निक और डिटेक्टिव भी पहुँच जाते हैं। कोडेंस निक की कार में भागने लगता है। जब निक नोआ को कार में देखता है तो वो भी उनका पीछा करने लगता है और कोडेंस विलियम और रफाला को शूट करता है मगर वो बच जाते हैं। नोआ अपने बाप से ये करने से मना करती है और वो उसे कहती है आप पैसे लेकर चले क्यों नहीं जाते, मैं बहुत खुश थी, हम एक टीम थे, आप हमेशा ऐसे क्यों नहीं होते थे जैसे रेस के वक्त होते थे। कोडेंस कहता है मैं भी बहुत खुश था, बस 2 रेसेस बची थी, उसके बाद मैं नंबर 1 चैंपियन बन जाता, मगर तुमने कोर्ट में गवाही दे दी। तुम्हें अंदाजा भी है मैं इतने साल कैसे जिया बगैर अपने कार को हाथ लगाए, तुम दोनों को भी मेरे साथ मरना चाहिए था। नोआ कहती है वापस आने की जरूरत नहीं थी, आपने हमें पहले ही मार दिया था। कोडेंस कहता है ऐसा देखकर तो नहीं लगता, इतने ऐशो आराम से तो जी रहे हो। तो इतने में सामने पुलिस की कार आ जाती है और पीछे निक की कार होती है। तो नोआ वही अपनी गाड़ी रोक देती है और कोडेंस नोआ को शूट करने लगता है और आगे निक की कार होती है। चालाकी से नोआ कार को तेजी से निक की तरफ बढ़ाती है। कोडेंस घबराने लगता है और वो नोआ से कहता है क्या कर रही हो, मारना चाहती हो क्या। निक की कार में बैठी डिटेक्टिव वो कोडेंस को शूट कर देती है और वो मर जाता है। रफाला निक को थैंक्स कहती है कि तुमने नोआ की जान बचा ली। और फिर कुछ दिनों बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि नोआ और निक एक साथ होते हैं जिससे विलियम और रफाला को इनके रिश्ते का पता चल जाता है। रफाला विलियम से कहती है कुछ भी हो हमें इन दोनों का ये रिश्ता खत्म करना होगा और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है।